In this video, I will teach about the definition of irrational number and also how to identify the irrational number. First, we define the two basic points about the irrational number. First point, it is not a rational. It is not a rational number. Means irrational number is not a irrational number is not a rational number. It means irrational number. It means irrational number means irrational numbers cannot be expressed in the form of P by Q, where P comma Q belongs to Z and Q is not equals to 0. First point I will given you means irrational number is not a rational number, means it does not express in the form of P by Q where P and Q belongs to Z and Q is not equals to 0. Then second point it is non-terminating. It is non-terminating and non-recurring decimal type. First point, it is not a rational number. Second point, it is non-terminating and non-recurring decimal type. What is meant by non-terminating and non-recurring decimal type? First, we have to learn about non-terminating and non-recurring decimal type. Then I give some example of the irrational number. Under root 2 is a irrational number. Under root 2 is a irrational number. When we calculate the value of under root 2, we give the result 1.41421326 up to so on. Up to so on means it till not end. It till not end means यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो हमको मालूम नहीं, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग इट डजंट टिल एंड मीन्स यहाँ पे उसका एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसे? नॉन टर्मिनेटिंग. और यहाँ पे देखिए कौन सा भी पैटर्न जो है वो पैटर्न दिख रहा है, हमें पैटर्न दिख रहा है क्या? मतलब जो नंबर है रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, मीन्स इट इज नॉन रिकरिंग. इज नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप. अभी रैशनल के साथ कंपेयर करेंगे इरेशनल नंबर को. ये इरेशनल नंबर है, इसको कंपेयर करेंगे हम रैशनल के साथ में. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है. रैशनल नंबर कौन सा था? रैशनल नंबर मीन्स व्हाट? एक तो रैशनल नंबर क्या रहता था? टर्मिनेटिंग टाइप का रहता था, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का रहता था. तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का एक एग्जांपल लेंगे जो हमने कल एक सॉल्व किया था. डेसिमल का कन्वर्शन हमने रैशनल नंबर में किया था. उसमें एक नंबर दिया था मैंने आपको 1.513 अप टू सो ऑन. अभी देखो यहाँ पे अप टू सो ऑन मीन्स इट टिल नेवर एंड. मीन्स ये क्या हो जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. बाद में देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 513
513 513, मतलब ये क्या है, पैटर्न रिपीट हो जा रहा है। 513 513 513 पैटर्न रिपीट हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, रिकरिंग टाइप है, ये रिकरिंग टाइप है, रिकरिंग डेसिमल टाइप है, डेसिमल टाइप से। यहां पे नेवर, इट टिल नेवर एंड मींस नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे भी देखिए इट टिल नेवर एंड मींस नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पे कौन सा पैटर्न रिपीट हो जा रहा है, क्या नहीं रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और यहां पे पैटर्न रिपीट हो जा रहा है, इसका मतलब ये रिकरिंग डेसिमल टाइप है। समझ में आ गया। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर मींस √3, √3 also a irrational number, √3 also a irrational number when we calculate the value of √3 with the use of or with the help of calculator, then it gives 1.7320508087 up to so on, like that number means up to so on means लास्ट का डिजिट जो है हमको मालूम नहीं है, मतलब इट टिल नेवर एंड, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। इट टिल नेवर एंड का मतलब हो जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बाद में देखिए यहां पे कौन सा पैटर्न है, क्या एक ही नंबर डबल डबल रिपीट नहीं हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक ही नंबर डबल डबल रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप है, नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप है। समझ में आ रहा है, समझ में आया ही होगा, थोड़ा सा तो आइडिया क्लियर हो जाएगा आपका कि रैशनल नंबर क्या रहता है। रैशनल नंबर मींस p/q के फॉर्म में रहता है, पहले तो p/q के फॉर्म में रहने वाला रैशनल नंबर हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक क्या है कि उसमें भी डेसिमल फॉर्म जो आता है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग रहता है। टर्मिनेटिंग मतलब 1.5 मतलब इधर देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एंड हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, वहां पे बढ़ नहीं रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि अप टू सो ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, ये इट टिल एंड। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप आता है डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप आता है, मतलब इट टिल नेवर एंड बट रिकरिंग टाइप मींस वंस और एनी डिजिट रिपीट वंस एंड वंस अगेन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर मींस, इरेशनल नंबर क्या रहता है, इरेशनल नंबर पहले तो रैशनल नंबर नहीं रहता है, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं रहता है। उसके बाद में हमें यह मालूम होना जरूरी है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal type. Non-terminating means it till never end, and non-recurring decimal type means after the decimal point any digit doesn't repeat itself again and again in that decimal number. समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लेंगे पाई की वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 3 पाई जो है हमारा, पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, 22/7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 22/7। उसकी वैल्यू अभी तो किसी ने भी निकाला नहीं है, अगर आप निकालोगे तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 22/7। अभी उसका डिवीजन करके देखिए आप, 22/7 का डिवीजन करके देखिए, आपका आंसर आएगा 3.14159। देन ऑल्सो ए it till never end after the decimal point. It till never end means it is we does not exist the last number of that decimal number। मतलब आपका जो लास्ट डेसिमल पॉइंट के बाद में का नंबर जो है वो हमें मालूम नहीं है, लास्ट नंबर मालूम नहीं है, इसका मतलब इट टिल नेवर एंड मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। देन यहाँ पे देखिए कौन सा भी पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न
रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसा रिपीट हो रहा है 513 513, वैसा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसका भी मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप, नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप। ठीक है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी इरेशनल और रैशनल में कंफ्यूजन नहीं होना है, रैशनल कौन सा, इरेशनल कौन सा, इजीली मालूम पड़ेगा आपको। इरेशनल मींस पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं रहेगा वैल्यू, यहाँ पे पी बाय क्यू के फॉर्म में दी है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप उसका डेसिमल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मींस इट विल नेवर एंड, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वंस द डिजिट और एनी टू डिजिट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ वंस एंड वंस अगेन। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे √2 √3 वैसा ही √5 √6 √7, लेकिन √4 जो है हमारा √4 ये रैशनल आएगा। ये क्या आएगा, रैशनल आएगा। क्यों रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि √4 जो है, 4 जो है वो क्या है, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका 2 इट इज ए रैशनल नंबर, 2 इट इज ए रैशनल नंबर एंड इंटीजर ऑल्सो, इंटीजर ऑल द इंटीजर्स इंक्लूड इन रैशनल नंबर, सो 2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। समझ में आएगा, 2 इज नॉट ए इरेशनल, सॉरी √4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। वैसा ही √9 भी क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। इरेशनल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे देखिए √9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, मतलब आपका आंसर आएगा 3 क्या है, रैशनल, 3 है रैशनल नंबर। यहां पे समझ में आ ही गया होगा। तो जो नंबर, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है स्क्वायर रूट में, वही नंबर इरेशनल नंबर होता है। अगर स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूं, इरेशनल नंबर के ही बारे में है। एग्जांपल ऐसा है, वी हैव टू राइटिंग two irrational numbers between 1.23 and 1.25। अभी देखिए ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर के बीच में का इरेशनल नंबर हमें निकालने हैं। ये जो नंबर है ये और ये 2 नंबर के बीच में के हमें 2 इरेशनल नंबर निकालने के हैं। अभी देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 1.23 एंड 1.24 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 1.24 आता है। लेकिन देखिए ना यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में ये एंड हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अपने को इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर क्या रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप रहता है। लेकिन यहाँ पे ये एंड हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको तो कौन से निकालने हैं, 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं इन 2 नंबर के बीच में का। तो फिर अभी देखिए ये फर्स्ट नंबर ऐसा हो जाएगा 1.24 ही रहेगा, 1.24, लेकिन 0.1 बाद में 0.01 बाद में 0.001 बाद में 0.0001 अप टू सोन। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इट विल नेवर एंड एंड देन यहाँ पे कौन सा भी जो डिजिट का पैटर्न है, कौन सा भी डिजिट का पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप हो जा रहा है, नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप हो जा रहा है। ये एक हो गया, ये एक अपना क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। और दूसरा 2 निकालने हैं ना हमें, तो ये एक हो गया और दूसरा कैसा हो जाएगा,
24, यहाँ पे 0 1 था, इसके बाद में हम लेंगे 02 002 00 02 00002 अप टू सो ऑन। ये भी आपका दूसरा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये इट टिल नेवर एंड मींस नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे 02 है, यहाँ पे 002 है, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो जा रहा है। पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन रिकरिंग डेसिमल टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये क्या हो गए, आपके दो इरेशनल नंबर हो गए, ये दो इरेशनल नंबर हो गए बिटवीन दी 1.23 एंड 1.25। इसके बाद में हम इरेशनल नंबर के बाद में रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर की डेफिनेशन इजी है। रियल नंबर की डेफिनेशन इजी है। रियल नंबर्स कंटेनिंग all the rational and irrational numbers। मतलब रियल नंबर जो है उसमें क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर, पूरे के पूरे इरेशनल और रैशनल नंबर्स रहते हैं, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। बाद में द रियल नंबर denotes all the number denotes के बदले हम रिप्रेजेंट लिखेंगे, रिप्रेजेंट ऑल दी नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के जो भी नंबर है वो कौन डिनोट करता है, किससे डिनोट हो जाता है, रियल नंबर से डिनोट हो जाते हैं। बाद में रियल नंबर जो सेट है, रियल नंबर का सेट कैपिटल आर से लिखते हैं। इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, अभी ये रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई और इरेशनल नंबर का एग्जांपल।